हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 100 डे ऑफ कोड में, जहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट के 100 क्वेश्चंस करेंगे। डे बाय डे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कवर करेंगे एंड उसके बेसिक्स क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट हम लोग सीखने वाले हैं फ्रॉम 0 to 100 लेवल तक, जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स एंड जैसे कि वैर लेट और कॉन्स जो जावास्क्रिप्ट में होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं, हम लोग को इसका नीड क्या है, इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वीएस कोड में, अपना एक फ़ाइल बना लिया और इसको वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो day1.js बना के मैं रख लिया हूँ, इसमें हम लोग अपना कोड देखते जाएंगे। उसके बाद हम लोग लेट वेर और कॉन्स्ट के डिफरेंस यूज केसेस को देखेंगे, क्या होते हैं, जैसे कि वेर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। फिर कुछ कोड डेमो देखेंगे, फिर सम क्विज क्वेश्चंस दूंगा मैं, आप कमेंट डाउन करके बताना उसके आंसर्स को। ठीक है। तो पहला जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो डिस्कवर करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स होते क्या हैं बेसिकली, अगर आपके मन में डाउट हो तो। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट स्टोर व्हाट डेटा, डेटा वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है। तो जैसे कि एक कंटेनर होता है वेरिएबल, वेरिएबल कुछ नहीं, बस एक कंटेनर होता है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें रख सकते हो। तो वो क्या हो गया आपका वेरिएबल। जैसे कि मान लो एक ग्लास है, ग्लास में आप कभी कोल्ड ड्रिंक रख रहे हो, कभी आप उसमें आप पानी रख रहे हो, आप उसमें कुछ भी रख सकते हो। तो एक काइंड ऑफ कंटेनर, उसमें आप जलेबी भी रख लो, तो वो क्या हो गया, कंटेनर हो गया जिसके अंदर आप कुछ भी, कोई भी तरह का मटेरियल रख सकते हो। तो उसी तरह वेरिएबल्स होते हैं क्या, वेरिएबल्स के अंदर हम लोग स्ट्रिंग रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख सकते हैं। हम लोग बहुत सारी तरह की चीज़ें उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, वो एक वेरिएबल हो गया। इट्स लाइक अ कंटेनर। ठीक है। तो चलिए अब एक कोड एग्जांपल देख के समझते हैं। तो ये ले लीजिए, मेरा नाम हो गया, ये एज हो गया, इसको एज नंबर है तो नंबर में डाल देते हैं। कंट्री इंडिया कर लेते हैं। कॉन्स्ट हो गया, वेर लेट और कॉन्स्ट तीनों हो गया। चलिए कंसोल लॉग करके तीनों को देखते हैं कि वो तीनों में होती क्या है। ठीक है। तो तीनों को एक बार हम लोग कंसोल लॉग करते हैं और एक बार देखते हैं क्या कि ये तीनों होता क्या है। तो टर्मिनल को ओपन कर लीजिए, जो मेरा ऑलरेडी ओपन है। ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे नोड डे 1.js। तो क्या आया, मेरा नाम आ गया, 34 नंबर जो था वो आ गया, ये इंडिया आ गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो जो वेरिएबल स्कोप स्कोप का डिफरेंस होता है। सबसे पहले वेरिएबल जो होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है। ये चीज़ें आप बस याद रखिए अभी के लिए, आगे आने वाली वीडियोज़ में क्लियर कर दूंगा। तो जो वेरिएबल होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है, वैर जो होता है, और लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, और जो कॉन्स्ट होता है वो भी ब्लॉक स्कोप्ड होता है। और आपका रीडिक्लेरेशन जो होता है वो वेरिएबल का अलाउड होता है, लेट का अलाउड नहीं होता है, और कॉन्स्ट का भी अलाउड नहीं होता है। ये याद रखिए। अगर आप डिक्लेयर उसको एक बार कर दिए, एक वैर को, मान लीजिए जैसे मेरा नेम है मनीष है, वो वैर है, उसको आप यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते, एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन के अंदर भी जाके डिक्लेयर कीजिए। तो क्या होगा कि आप उसके वैल्यूज को आप चेंज भी कर पाएंगे, ऐसा होता है। और जो लेट के अंदर वो अलाउड, मतलब रीडिक्लेयर करना अलाउड नहीं होता है। सेम फंक्शन का दो बार आप लिख देते हैं, मनीष लिख दिए, फिर जाके आप उसमें कुमार लिख देते हैं फिर से नेम में ही, तो वो अलाउड नहीं है लेट में, और कॉन्स्ट में भी अलाउड नहीं है। और रीअसाइनमेंट जो होता है, जैसे कि अभी मनीष लिखा है, आप उस वेरिएबल का नाम कुछ और बाद में लिख दीजिए किसी और फंक्शन के अंदर, तो वैर के अंदर वो अलाउड होता है, लेट के अंदर अलाउड होता है, लेट के अंदर भी अलाउड होता है। अगर आप एक फंक्शन के अंदर मनीष लिखे हैं तो आप किसी और फंक्शन के अंदर सेम वेरिएबल नेम से आप लेट के अंदर लिख सकते हो। और कॉन्स्ट के अंदर, कॉन्स्ट जो होता है उसको आप अगर एक जगह पे डिक्लेयर कर, जैसे मान लीजिए बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट, मान लीजिए ये कॉन्स्ट कॉन्स्ट जो है वो आपका आपका ही आधार कार्ड मान लीजिए, अभी यहाँ पे इंडिया है, क्या वो बाद में जाकर चेंज होगा? ऐसी चीज़ें कॉन्स्ट में डिक्लेयर करते हैं जो चेंज नहीं होता है, तो वो
कांस्टेंट रहता है, एक तरह से आप बोल दो तो जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है, उसका जो भी अमाउंट है आपके बैंक में, मान लीजिए कि 100 रुपया है, 200 रुपया है, तो वो चेंजेबल है, तो वो हमेशा लेट में डिक्लेयर करना, कॉन्स्ट में कभी मत करना, क्योंकि कॉन्स्ट जो है वो हमेशा सेम रहता है। एक बार अगर आपने कंट्री के अंदर इंडिया डिक्लेयर कर दिया तो थ्रू आउट योर कोड ये इंडिया कंट्री का मतलब इंडिया ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब होस्टिंग का बात कर लेते हैं, तो होस्टिंग विथ अनडिफाइंड जो वैर होता है, वो भी होस्टेड हो सकता है, ये लेट भी, बट वो भी अनडिफाइंड होता है। सबसे पहले जो शुरू से ये देखते हैं, जैसे वैर है, वैर के अंदर होस्टेड विथ अनडिफाइंड रहता है, और विथ अनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड के साथ होस्टेड होस्टेड कर सकते हैं, इसका होस्टिंग जो रहता है। और इसका जो रहता है लेट का, वो होस्टेड रहता है, होस्टेड कर सकते हो उसको बट अनडिफाइंड के साथ। और कॉन्स्ट कॉन्स्ट को भी होस्टेड कर सकते हैं बट अनडिफाइंड के साथ ही। इस चीज़ को एक बार मैं समझाता हूँ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये सबको कमेंट आउट कर देते हैं, फिर नीचे देखते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन टेस्ट टेस्ट एस टी एस टेस्ट टेस्ट को बोल के एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं इफ TRUE देन var x is equal to 10, let y is equal to 20, const z is equal to 30, ये डाल देते हैं। और इसके बाहर जाके हम लोग प्रिंट करने का ट्राई करते हैं तीनों को, ठीक है। console.log xyz, एक बार तीनों को अलग अलग प्रिंट करते हैं, ठीक है। ऐसे एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 3 बार प्रिंट कर देता हूँ। y हो गया, z हो गया, ठीक है। तो अब इस कोड से हम लोग देखने जा रहे हैं स्कोप, स्कोप तीनों का, लेट वैर और कॉन्स्ट का स्कोप देखेंगे कि क्या है। तो फिर से ये कोड को रन करते हैं, और एक सेकेंड क्या हो रहा है, ओके। फंक्शन को प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, अगर डिक्लेयर कर दिए हैं तो टेस्ट स्कोप, इसको कॉल भी करना पड़ेगा ना, तभी तो इसका वैल्यू आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। केवल फंक्शन बना दिए, फंक्शन को कॉल करेंगे तभी तो उसका वैल्यू प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ एरर आया हमारे पास। तो एरर क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि 10 प्रिंट हो गया है, ठीक है। 10 प्रिंट हो गया, बट वाई में एरर आ रहा है, जेड में भी एरर आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्स जो है, एक्स मतलब क्या, ये आपका वेरिएबल जो होता है, उसको आप कहीं पे भी डिक्लेयर करके, कहीं पे भी कॉल करके उसका वैल्यू आप देख पाएंगे, उसके वैल्यू को आप चेंज कर पाएंगे। बट लेट और कॉन्स्ट में अलाउड नहीं होता है वो। अगर आप एक फंक्शन के एक स्कोप, स्कोप किसको बोलते हैं, ये दोनों, ये जो फ्लावर ब्रैकेट होता है, ये दोनों के अंदर जितना भी कोड लिखा रहता है ना, उसको हम लोग स्कोप बोलते हैं। तो ये एक स्कोप हो गया। इसके बाहर अगर इसको आप यहाँ पे अगर डिक्लेयर करके एक स्कोप के अंदर, अगर उसके बाहर आप कॉल करके उसके वैल्यू को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे तो वो कभी नहीं होगा लेट और कॉन्स्ट के केस में, केवल वो वैर के केस में होगा। तो इसीलिए बहुत पहले वैर था, जब बहुत लोग वैर वैर यूज़ करता था, इसमें ये सारी चीज़ें इशूज देखने मिलती थी जावास्क्रिप्ट में, तब जाके लेट बनाया गया। और कॉन्स्ट उसलिए बनाया गया ताकि चीज़ों को कांस्टेंट, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करनी है, तो उस केस में कॉन्स्ट बनाया जाता है कि ठीक है, अगर उसका वैल्यू एक बार कुछ असाइन हो गया, जैसे आपका कंट्री है, आप कहाँ जन्म लिए थे, तो वो सिटी कभी चेंज थोड़ी हो सकता, आपके लिए हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो उन केसेस में आपका कॉन्स्ट यूज हो गया। और जैसे बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट का जो है डिपॉजिट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में, तो वो हमेशा बदलते रहता है, तो उस केस में लेट यूज़ कर लेंगे। और जो वैर है, तो वैर अब बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो वही इशू है कि आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दे, इसको आउटसाइड इसके वैल्यूज़ को भी चेंज कर पाएंगे, और बहुत दिक्कतें हैं वैर में। तो इसको आउटसाइड भी कॉल करके इसके वैल्यू को आप देख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये सारी फीचर रहती है। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कभी ऐसा नीड आता है आपको,
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्कोप डिफरेंसेस। ठीक है, तो फंक्शनल स्कोप इसका था, एक्स का था, और ये जो ब्लॉक स्कोप का जो इशू था ये दोनों में था। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक स्कोप फॉलो करता है और ये फंक्शनल स्कोप फॉलो करता है। अगर आप इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिए तो आप इस फंक्शन के अंदर कहीं भी इसको यूज़ कर पाएंगे बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो ये हो गया। अब होस्टिंग बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैर और लेट को देख लेते हैं। वैर लेट में जैसे कि इसको 5, ओके, होस्टिंग बिहेवियर का चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे। होस्टिंग BEHAVIOR, होस्टिंग बिहेवियर, इसमें हम लोग देखते हैं कंसोल डॉट लॉग करेंगे अगर हम लोग ए को। ठीक है, और ए को डिक्लेयर कर देंगे क्या, वेर ए इज इक्वल टू 5, लेट्स टेक 5। और उसी तरह कंसोल डॉट लॉग करके बी डिक्लेयर करके और लेट कर लेते हैं बी इज इक्वल टू 10। अब इस कोड को चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब ये कोड को चलाएं, फिर से क्या आया, एरर आया। और ए के केस में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, और बी के केस में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, और बी के केस में एरर आ रहा है कि क्या आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, बट इसके केस में अनडिफाइंड आ जा रहा है। तो यही होता है होस्टिंग बिहेवियर ऑफ वैर एंड लेट। ठीक है, तो इसका क्या है कि ए को आप अगर पहले ही कॉल कर दे रहे हो, और वैर के केस में बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद से उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हो तो वो एरर नहीं देता है। तो यही इशू है वैर के केस में, तो इसलिए वैर हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आप जिस चीज़ को इनिशियलाइज ही नहीं किए हो उसको आप प्री वैल्यू दे रहे हो, बट ये अनडिफाइंड आ रहा है, वो फाइन है। बट इस केस में आप एरर नहीं मिलेगा, आपको आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, ये कह रहा है। तो ये वैर के केस में, बट लेट के केस में अगर आप उसको प्रिंट कर रहे हो बिना डिफाइन किए तो ऑब्वियसली वो एरर देगा। इनिशियलाइज, बिना इनिशियलाइज किए उस कॉन्स्ट ये कॉन्स्ट क्या बोलते हैं, कंटेनर बोल रहे हो इसको, इस कंटेनर को बिना इनिशियलाइज किया आप अगर उसमें वैल्यू दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वी जो है वो एरर देगा। अब देखते हैं कि यूज केसेस देखते हैं। ठीक है, तो यूज केसेस तीनों का देखेंगे एक एक करके। यूज केसेस, तो यूज केसेस देखते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्स्ट होता है वो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग कांस्टेंट एपीआईज बनाने के लिए। और एपीआई के लिए कांस्टेंट कुछ बनाना है, कांस्टेंट वैल्यूज़ बनाने के लिए जो कि थ्रू आउट योर प्रोग्राम चेंज नहीं होने वाली हैं, उन केसेस में क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं किस चीज़ का, कॉन्स्ट का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्ट का, कब हम लोग यूज़ करेंगे। अब लेट का यूज़ कब करेंगे, व्हेन वेरिएबल नीड टू चेंज। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है वो अगर चेंज हो रहा होगा, वेरिएबल नीड टू चेंज, ये कौन सा केस है, लेट का केस है। हमारा वेरिएबल को हम लोग ज़रूरत होगा चेंज करना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है उसका नंबर, तो उस केस में हम लोग कॉन्स्ट यूज़ कर लेंगे। और ये हो गया क्या, लेट हो गया। अब आते हैं वैर का, बात करते हैं वैर का क्या यूज़ केस है। तो सबसे पहले तो अवॉइड करो यूज़ करना इसको, फर्स्ट थिंग। अगर आप यूज़ करते भी हो तो ओनली फॉर सम रेयर केसेस में इसका यूज़ करना। तो आई डोंट थिंक इसको जानना इम्पोर्टेंट है फॉर नाउ, तो इसको हम लोग भी छोड़ ही देते हैं क्योंकि कॉन्स्ट हम लोग बहुत रेयर एंड रेयर केस में ही यूज़ करते हैं। ये कॉन्स्ट बोल रहा वैर, वैर का। तो आपका कॉन्स्ट हो गया, लेट हो गया, वेर का यूज़ रेयर एंड रेयर केस में करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे जानने का इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि मान लो जैसे आपका बैंक अकाउंट का
कुछ यूज़र बैंक अकाउंट के आगे कुछ ये कांस्टेंट आपका कंटेनर बनाया गया है, अगर कौन ये क्या बोलते हैं वैर यूज़ करके मान लीजिए नेम बोल के कंटेनर बनाया गया मनीष कुमार मान लीजिए, और इस अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया गया, वो सेम अगर नेम कहीं और पे यूज हुआ तो वहाँ पे फिर समझ रहे हैं ना कुछ ऐसा इशू हो सकता है। तो वो सारी केसेस की वजह से मतलब एक फंक्शन के अंदर बना दिया तो कहीं और कॉल उस स्कोप के बाहर भी कॉल करेंगे तो फिर वही नाम जाएगा वहाँ पे भी। तो उन सारी चीज़ों की वजह से अब इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक यूज़ केस। ठीक है, अब देखते हैं एक बार रीअसाइनमेंट बिहेवियर के बारे में इनके। रीअसाइनमेंट रीअसाइनमेंट बिहेवियर इनका क्या रहता है। रीअसाइनमेंट बिहेवियर जैसे कि अब हम देख लेते हैं लेट और कॉन्स्ट का ही। तो लेट कॉन्स्ट इज इक्वल टू अगर 1 है, आपको समझाएंगे कि ये कैसे चेंज होता है और कांस्टेंट कैसे नहीं चेंज होता है। तो अब यहाँ पे दोनों जगह पे एक बार हम लोग कंसोल लॉग करके देख ही लेंगे। तो जैसे कॉन्स्ट है मैक्स मैक्स लिमिट LMT कर देते हैं, मैक्स लिमिट इज इक्वल टू अगर 100 है, और मैक्स लिमिट इज इक्वल टू अगर हम लोग 100 एंड 200 कर लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, तो ये जो है ये जो है वो रीअसाइनमेंट जो है इसका अलाउड रहता है। आप अगर एक कांस्टेंट में अगर 1 असाइन कर दिए तो बाद में उसको 2 करके चेंज भी कर सकते हैं। कॉन्स्ट कॉन्स्टलेट कर लेते हैं, कॉन्स्टलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं दोनों चीज़ों का। CONS कंसोल लॉग कॉन्स्टलेट कर लेते हैं और इसका भी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि आखिर क्या एरर आ रहा है। मैक्स लिमिट, और एक बार मैक्स लिमिट को यहाँ पे भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके सेव करके और कोड को चला देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फिर से कुछ एरर आ रहा होगा। मैक्स लिमिट जो 200 है वो असाइन नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 1 असाइन हुआ था, 1 असाइन हुआ था, 1 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे 2 चेंज किया गया, फिर 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 100 असाइन हुआ, 100 प्रिंट किया, बट बाद में उसको चेंज करने का ट्राई किया गया तो क्या कह रहा है, असाइनमेंट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल में एरर आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है। मतलब इसको दोबारा हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर असाइन कर दिए तो उसका वैल्यूज़ को बेसिकली चेंज नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप स्कोप समझ लिए कि स्कोप के अंदर कॉल करना या बाहर कॉल करने से क्या डिफरेंस आता है। आप बेसिक देख लिए, रीअसाइनमेंट कैसे करते हैं वो देख लिए, और यूज़ केसेस समझ लिए कि कौन से केस में आपको कॉन्स्ट यूज़ करना है, कौन से केस में लेट यूज़ करना है। आप होस्टिंग देख लिए, इस होस्टिंग क्या होता है कि कैसे उसको देखते हैं, मतलब एक बार कोई वैल्यू असाइन किए हैं फिर दोबारा से उसको चेंज किए, वो सारी चीज़ें आप देख लिए। और उसके बाद से आप स्कोप देख लिए कि फंक्शनल स्कोप के अंदर कॉल करना बाहर कॉल करना क्या होता है। अब जो आपका क्विज़ है, तो क्विज़ के क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे, पहला क्वेश्चन है कॉन्स्ट वेरिएबल कैन बी रीअसाइंड और नॉट। तो आपको इसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो जितने लोग देंगे उसको मैं रिप्लाई बैक करूँगा ऑब्वियसली। तो आप जो कॉन्स्ट वेरिएबल है क्वेश्चन 1 जो है वो क्या है, कॉन्स्ट वेरिएबल जो है कैन बी रीअसाइंड
और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, लेट इज ब्लॉक स्कोप PED स्कोप ऑफ। ये जो बहुत सारे मैंने फालतू एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, उसके वजह से ये एरर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है वेयर इज फंक्शन स्कोप। ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन को आपको रिप्लाई करना है। क्या जो वेरिएबल है कैन बी रीअसाइन, ये कॉन्स्ट है, क्या उसको रीअसाइन किया जा सकता है। ये 3 टेकअवेज हैं इसको, इस पूरे प्लेलिस्ट, मतलब इस वीडियो का बेसिकली। तो इस वीडियो का क्या है कि पहला क्वेश्चन है क्या कैन वेरिएबल जो होता है वो कॉन्स्ट जो होता है वो रीअसाइन किया जा सकता है। और लेट क्या एक ब्लॉक स्कोप है, एक वेर क्या है वो क्या फंक्शनल स्कोप है। ये 3 क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। और इस पूरे जो वीडियो है उसका टेक अवे यही है कि प्रीफर कॉन्स्ट अनलेस रीअसाइनमेंट इज नीडेड। ठीक है, कॉन्स्ट को तब तक प्रीफर करना है अब जब तक उसको आप रीअसाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उस वैल्यू को, उस वेरिएबल नेम को, तब तक आप ट्राई कीजिए कि कॉन्स्ट यूज़ कीजिए। उसके बाद से आपका दूसरा प्रेफरेंस जो आता है वो लेट का यूज लेट को यूज़ करना है। लेट, यू कैन यूज़ लेट व्हेन वेरिएबल वैल्यूज नीड टू चेंज। जो वेरिएबल का वैल्यू है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर हो गया, वो नंबर जो कीवर्ड है वो हमेशा कौन नंबर कीवर्ड सेम रहता है, बस उसका डेटा चेंज हो रहा होता है फॉर सारे लोगों के हिसाब से। तो क्या हुआ वो, उस केस में आपको लेट यूज़ करना है। और अवॉइड यूजिंग वैर ड्यू टू स्कोपिंग इशूज। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। So that's it for the videos. This is my first video. If you like it, please do like and subscribe. Thank you.